नमस्कार, आप देख रहे हैं UK24 और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। देश में नरेंद्र मोदी सरकार को हटाने के लिए कांग्रेस, सपा, टीएमसी समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इंडिया अलायंस बनाया है, जिसके बाद से ही इंडिया नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष के गठबंधन का पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है। विपक्ष के इस नाम को रखने के बाद से ही केंद्र के कई नेताओं ने इसका विरोध किया है। कई नेताओं ने डिमांड की थी कि संविधान में से इंडिया शब्द को हटाया जाए और देश को सिर्फ भारत नाम से ही पहचाना जाए। इंडिया शब्द का विरोध आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी किया है। आज इंडिया को हटाकर भारत नाम की चर्चा क्यों हो रही है, इस पर भी आपको बता देते हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जो कि 18 से 22 सितंबर तक चलने वाला है। विपक्ष को आशंका है कि इस सत्र में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बिल लाकर संविधान में से इंडिया शब्द को हटा सकती है और आज इस पर सियासत फिर से गर्मा गई है, क्योंकि G20 समिट के लिए आने वाले कई देशों के प्रमुखों को प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ न्योता भेजा गया, लेकिन इससे पहले तक इनविटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता था और इसी के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। अब आपको बताएंगे कि आखिर कैसे संविधान से इंडिया शब्द हटाया जा सकता है। हमारे भारतीय संविधान में देश के दो नाम हैं, भारत और इंडिया, और देश के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि देश के दो नाम हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे देश के दो नाम कैसे पड़े। साल 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब भारत के संविधान को बनाने वाली समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और उस मसौदे में भारत को इंडिया नाम भी दिया गया। 18 सितंबर 1949 को देश के दो नामों को लेकर बहस भी हुई थी, जिसमें देश का एक ही नाम हो पर भी चर्चा हुई थी। संविधान सभा के सदस्य HV कामत ने इसका विरोध शुरू किया था। कामत ने संविधान के अनुच्छेद 1 का विरोध किया था। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। जब 1949 में इंडिया शब्द नाम का विरोध चल रहा था, तो उस वक्त कई दलील दी गई थी कि महात्मा गांधी ने भी देश की आज़ादी के लिए भारत माता की जय जैसे नारों का इस्तेमाल किया था। साल 1949 में हुई बहस में कई नाम शामिल हैं, जिन्होंने इंडिया नाम का जमकर विरोध किया था। आंध्र प्रदेश से संविधान सभा सदस्य केवी राव ने भी दो नाम पर आपत्ति जताई थी। BM गुप्ता, श्रीराम सहाय, कमलापति त्रिपाठी और भीमराव अंबेडकर के बीच तो तीखी बहस तक हुई थी। उस दौरान कमलापति त्रिपाठी ने कहा था कि देश हजारों सालों तक गुलामी में था, अब इस आज़ाद देश को अपना नाम हासिल होगा। तभी अंबेडकर ने टोकते हुए कहा था कि क्या यह सब जरूरी है। अनुच्छेद 1 में संशोधन के लिए जब संसद में वोटिंग हुई तो सारे प्रस्ताव गिर गए। तभी से इंडिया दैट इज भारत बना हुआ है। अब आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार देश का नाम सिर्फ भारत करती है तो क्या करना होगा। अगर सिर्फ भारत ही करना है तो संसद में अनुच्छेद 1 में संशोधन के लिए बिल लाना होगा। अनुच्छेद 368 संविधान को संशोधन की अनुमति देता है। इसमें संशोधन के लिए लोकसभा में कम से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 66%, और राज्यसभा में 238 सांसद में से 157 का समर्थन जरूरी है। ऐसा नहीं है कि साल 1947 में ही इंडिया नाम का विरोध नहीं हुआ, इससे अलग भी समय समय पर विरोध होता रहा है। साल 2010 और 2012 में खुद कांग्रेस के एक सांसद शांताराम नायक ने प्राइवेट बिल पेश किए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 2015 में एक प्राइवेट बिल पेश कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने इंडिया दैट इज भारत की जगह इंडिया दैट इज हिंदुस्तान करने का प्रस्ताव दिया था। साल 2016 और 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, लेकिन दोनों बार ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया था। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।